G20 दुनिया का काफ़ी ताकतवर संगठन है और दुनिया की बड़ी इकनॉमी को कवर भी करता है और स्वाभाविक रूप से वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनके समाधान की दृष्टि से समय समय पर विचार विमर्श करता रहता है। G20 की अपनी एक विश्वसनीयता है, साख है और पूर्व में जो विचार विमर्श होते रहे हैं उनका लाभ दुनिया के कमज़ोर वर्गों को कैसे मिले और उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन कैसे हो, इस दृष्टि से यह मंच निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। हम भारतवासियों के लिए यह गौरव और प्रसन्नता का क्षण है कि जब हम G20 के अध्यक्ष के रूप में अपने देश में इस प्रकार का आयोजन कर पा रहे हैं। G20 की दृष्टि से देश में लगभग 50 स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित होंगी और इन सब बैठकों में छोटे बड़े लगभग 2 लाख प्रतिनिधि हिंदुस्तान आएंगे। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि कोई भी इस प्रकार की बैठकें आयोजित होती ही रहती हैं, लेकिन आमतौर पर कोशिश ये रहती थी कि इस प्रकार की बैठकें दिल्ली में ही संपन्न हो जाएं और बहुत अधिक तो हैदराबाद या बेंगलोर तक 1-2 शहरों में संपन्न हो जाएं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बहुआयामी दृष्टिकोण यह देश के विकास और वैभव की यात्रा को भी प्रदर्शित कर रहा है और दुनिया में भी जो भारत का योगदान हो सकता है उस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि G20 के अध्यक्षता का अवसर है तो दुनिया के सब लोग भारत के कोने कोने का दर्शन करें, भारत के पर्यटन को देख सकें, भारत के गांव को देख सकें, भारत की तकनीक को देख सकें, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकें, भारत के शैक्षिक संस्थानों को देख सकें, भारत के वित्तीय समावेशन की स्थिति को परख सकें और भिन्न भिन्न जलवायु हमारे देश में उपस्थित है उन सब परिस्थितियों के भी दर्शन दुनिया के लोगों को हो सके। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के आयोजन को 50 स्थानों तक विकेंद्रित किया है और हमारी कोशिश है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग भारत आएं वो निश्चित रूप से यादगार पल लेके अपने देश को लौटें। हम सब जानते हैं कि हमारी साझी विरासत है, हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं और उन परंपराओं के साथ हम सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करें, सत्कार करें, विमर्श के लिए उनको एक आवश्यक वातावरण तैयार करके दें जिससे कि ये बैठकें सार्थक हों और वैश्विक दृष्टि से योगदान देने वाली हों। तो इसकी तैयारियां पूरे देश भर में चल रही हैं। जहाँ जहाँ बैठक संपन्न हो रही है, आप सब ने भी देखा होगा कि चंडीगढ़ में एयरपोर्ट से लेकर और होटल ललित तक एक अलग प्रकार की छटा दिखाई दे रही है। ऐसे ही जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं वहाँ वहाँ इसी प्रकार का चित्र बन रहा है और यह निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह पूरा कार्यक्रम हिंदुस्तान के लिए भी एक यादगार का तो अवसर होगा ही, लेकिन हिंदुस्तान की प्रगति, हिंदुस्तान की विरासत, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और हमारी विशेषताएं वो भी दुनिया में इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचेंगी, ऐसी हमारी निश्चित रूप से कोशिश है। आज यहाँ पर G20 के वित्तीय समूह की बैठक है
इस प्रकार की अनेक बैठकें देश भर में होने वाली हैं और इस बैठक के माध्यम से सामान्य तौर पर ये कोशिश रहती है कि वित्तीय क्षेत्र में जो वैश्विक चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को समाधान कैसे दिया जा सकता है। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनके साथ न्याय कैसे किया जाए, उनको संतुलित कैसे किया जाए, बराबरी के स्थान पर कैसे लाया जाए, ऐसे प्रमुख विषय इन बैठकों में रहते हैं। यह पहली बैठक है, इसलिए मैं और पारस जी इस बैठक में सभी मित्रों को मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि आज देश में भी चुनौतियाँ हैं और दुनिया में भी चुनौतियाँ हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अधिकांश चुनौतियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे से मेल खाती और एक दूसरे की पूरकता में भी उनका स्थिति बनती है। और इसलिए जो चुनौतियां वैश्विक हैं उनका निश्चित रूप से सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके समाधान हो और वैश्विक ही निदान की नीति बने तो इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ G20 मंच जो है इस दृष्टि से बहुत ही सार्थक, उपयोगी और परिणामदायक मंच है और जो विमर्श प्रारंभ हो रहा है उस विमर्श का निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।